नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाबा के चमत्कार का ऐसा प्रभाव हुआ कि एक विदेशी नशेड़ी भी बाबा नीम करोली का भक्त बन गया। नीम करोली महाराज के भक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। नीम करोली बाबा में कई चमत्कारी और आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। बाबा के अनुयायी उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार मानते थे। नीम करोली बाबा से जुड़ी हुई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं। बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे रिचर्ड अल्पर्ट ने लिखा, जिन्हें अब रामदास के नाम से जाना जाता है। बाबा के भक्तों की सूची में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों के नाम शामिल हैं। इन्हीं में एक है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट। एक समय ऐसा था कि रिचर्ड नशे के लत में डूबे हुए थे, तब घातक नशे के आदी हो गए थे। रिचर्ड 1967 में पहली बार भारत आए थे। उस समय वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। रिचर्ड मनुष्यों को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे LSD और सिलोसिबिन से होने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के लिए वो खुद भी LSD की नशीली दवाओं का सेवन करते थे। इस कारण उन्हें भी इस दवाओं की लत लग गई थी। लेकिन रिचर्ड का अध्यात्म के प्रति भी लगाव था। नशे का आदी होने के बाद वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि नशे और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे बढ़ाया जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो बाबा नीम करोली महाराज की शरण में पहुँचे। रिचर्ड जब बाबा नीम करोली से मिले तो न केवल उनके नशे की लत छूट गई, बल्कि वो बाबा के भक्त भी बन गए और समाज सेवक के रूप में काम करने लगे। नीम करोली बाबा से रिचर्ड ने दीक्षा दी और बाबा ने भी रिचर्ड को रामदास का नाम दिया। रिचर्ड ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में भारत के चमत्कार का जिक्र करते हुए लिखा कि जब वो पहली बार नीम करोली बाबा से मिले थे तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पा रहे थे, लेकिन कई मुलाकातों के बाद एक बार बाबा ने खुद ही उनसे पूछ लिया कि वह दवा कहाँ है। रिचर्ड एकदम से चौंक गए और बाबा के कहने पर नशे वाली दवाई LSD की शीशी बाबा को दे दी। बाबा ने शीशी में से 3 गोलियां खा ली और उन पर उनके नशे का कोई असर नहीं हुआ, जबकि LSD की एक गोली किसी व्यक्ति के लिए काफ़ी है। इस घटना के बाद रिचर्ड वापस अमेरिका चले गए और 4 साल बाद उनकी मुलाकात बाबा से हुई। इस बार भी बाबा ने खुद ही रिचर्ड से वो दवाई मांगी और 4 गोलियों को जीभ पर रखते हुए खा ली, लेकिन इस बार भी नशे की गोलियों का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। बाबा नशे की इन गोलियों को खाकर रिचर्ड के मन में चल रहे सवाल का जवाब दे दिया कि नशे में कुछ नहीं रखा है। अगर किसी चीज़ का नशा करना है तो अध्यात्म और समाज सेवा का करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। नीम करोली बाबा के इस संदेश का रिचर्ड के जीवन पर न केवल गहरा प्रभाव पड़ा बल्कि उनके जीवन की धारा ही बदल गई। वे बाबा से दीक्षा लेने के बाद रामदास बन गए और समाज सेवा के लिए काम करने लगे और अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह से नीम करोली बाबा के चमत्कार से एक विदेशी नशेड़ी भी बाबा का भक्त बन गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।